पहले धक्का मुक्की, अब राहुल को ले डूबी जुबान। बरेली कोर्ट के हंटर से गांधी परिवार में मचा कोहराम। कांग्रेस का बिगड़ा खेल, क्या राहुल ओवैसी जाएंगे जेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संसद में बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मुश्किल कम हुई नहीं थी कि एक और बड़ी आफत आ पड़ी है। राहुल गांधी के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बुरे फंस गए हैं। जी हां, दोनों नेताओं के ही खिलाफ बरेली कोर्ट का ऐसा हंटर चला है, आगे दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। राहुल गांधी और ओवैसी की बड़बोली जुबान ने दोनों को पूरी तरह कानूनी जाल में फंसा दिया है। अब ऐसा क्या हुआ, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को बरेली कोर्ट ने पेशी के लिए समन जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद भी दोनों ही नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए, ना ही नोटिस का जवाब दिया। अब कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ दायर रिवीजन याचिकाओं को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ कोर्ट ने फिर से दूसरा नोटिस जारी किया है। दूसरा नोटिस जारी होने पर राहुल गांधी को 18 और असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अगर दूसरे नोटिस पर राहुल गांधी और ओवैसी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अगला एक्शन कांग्रेस और एआईएमआईएम में हड़कंप मचा सकता है। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी पर बरेली कोर्ट ने क्यों सख्ती दिखाई है, क्यों एक्शन लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। इस सर्वे के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा, जिसकी भागीदारी अधिक होगी। अगर उसकी संपत्ति कम है तो जिनकी ज्यादा संपत्ति है उससे लेकर कम संपत्ति वाले को दी जाएगी। देश में भागीदारी का शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा में हमने सामाजिक न्याय की बात की और उसका एक अगला क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे और ये पता लगाना कि जो 90% आबादी है देश में, उनकी हिंदुस्तान के सिस्टम्स में, संस्थाओं में, कॉर्पोरेट्स में सचमुच में कितनी भागीदारी है, वो शायद एक क्रांतिकारी कदम होगा। और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम हम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है। राहुल गांधी एक खास समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये बयान दे रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो जो बात बोल रहे हैं वो उनकी नाक के लिए नकेल बन जाएगी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अमीरों का पैसा लेकर गरीबों को देना संभव नहीं है। दूसरा ये कि अमीरों ने भी मेहनत से अपनी कमाई की है। यही वजह है कि बिना सोचे समझे राहुल गांधी आर्थिक सर्वेक्षण पर बोल गए और ये बोल ही उन्हें अब कोर्ट तक घसीट ले गए हैं, जिसके तुरंत बाद हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध किया गया। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली के कोर्ट में अर्जी दी गई। एमपीएमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी थी। तो राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ कोर्ट ने राहुल गांधी को पहला समन जारी करते हुए 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट के नोटिस को दरकिनार कर राहुल गांधी पेश नहीं हुए। ऐसा ही कुछ ओवैसी के साहब के साथ भी हुआ है। दरअसल ओवैसी ने भी संसद में शपथ लेने के वक्त फलस्तीन का नारा लगा दिया था, जिसके बाद काफी लोग भड़क गए थे। हिंदू समाज बुरी तरह भड़क गया था। ओवैसी के खिलाफ अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से याचिका लगाकर कार्रवाई की मांग की गई थी। ओवैसी को भी 7 जनवरी को पेश होने के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन ओवैसी भी कोर्ट नोटिस को ठुकरा दिया और जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी कर उन पर सख्ती दिखा दी है। अब दोनों ही नेताओं को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर इस बार भी नोटिस को दरकिनार किया गया तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे कोर्ट ले सकता है और अगर कोर्ट का एक्शन हुआ तो दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल दोनों नेताओं की यह मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।